Now we are going to discuss linear equations in one variable. See, this is the first step while we discuss solving the equation in the mathematics. Because this is the first step, we are going to solve the equation in one variable. And in 9th class, you will be seeing the introduction of two variables. And again in 10th class, there will be two variables and the quadratic equation. So this is the first step while we are entering into solving the equations. And some of the basic part of this would have been discussed in the 7th class also. So first of all, we will discuss what is algebraic expression. So we already know what is algebraic expressions. When some terms with the variable or the constants are taken together with some mathematical operations, those will form the algebraic expression. But as it is clear by the name of the topic itself, linear equations in one variable. So if I'm writing 2x plus 5, so can I say this is an algebraic expression? 3x y plus 6 y z plus or minus something. This is also an algebraic expression. So all these are algebraic expressions. But when I equate 2x plus 5 equals to something, let's say 9. So when I equate an algebraic expression equal to a value, that will be considered as an expression, that will be considered as an equation. तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई कि मैंने इसको इक्वेट कर दिया. अभी ऊपर तक क्या चल रहा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है. ठीक. अब इसी 3xy plus 6yz minus 5 को भी मैं किसी के इक्वल इक्वेट कर दूं तो वो भी इक्वेशन बन जाएगी. लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन किसमें? वन वेरिएबल में. मैं अभी लीनियर का मतलब भी समझाऊंगा और नेक्स्ट क्लास से इसका क्या टच है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो इक्वेशन क्या है ये समझ में आया. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको इसी वैल्यू पे इक्वल इक्वेट कर दें. जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए. हो सकता है कि ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 9 ऐसा कुछ आ रहा है. तो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है. ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है. किसी के इक्वल इक्वेट हो गया तो इक्वेशन हो गई. अब बात हो रही है वन वेरिएबल में. तो कहने का मतलब ये है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए. और मैं अभी रीजन समझाऊंगा आपको कि इस वन वेरिएबल का क्या रिलेशन है. इक्वेशन तो आप देख ही रहे हैं, लीनियर कैसे ये बन जाएगा, सारी बातें हम लोग अभी करेंगे. अब वन वेरिएबल की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ये जो इक्वेशन आपको ऊपर दिखाई है 2x प्लस 5, इस पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है एंड दैट इज x.
दैट इज एक्स। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जरूरी नहीं कि एक्स की फॉर्म में ही बनाएं। आपने 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 18 ऐसा कुछ बना लिया तो ये भी एक इक्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सिर्फ वन वेरिएबल दिख रहा है पूरी इक्वेशन में, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन है किसमें, वन वेरिएबल में। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये कैसी इक्वेशन है, टू वेरिएबल में। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल में और कौन सी इक्वेशन टू वेरिएबल में। सो दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, wherever we are equating something, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। और इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप 9th क्लास में देखोगे, बाकी ये 10th क्लास में प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे इसको। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये लीनियर का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। आपको याद होगा कि 7th क्लास में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस हो रहा था तो हमने कहा अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से हम इस तरीके से एक आर्म प्रोड्यूस होती हुई देख रहे हैं या एक लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। और जहां पर भी लीनियर पेयर बनेगा वहां पर जो है वो 180 डिग्री सम आएगा उन दोनों एंगल्स का। और अगर 180 डिग्री सम आ रहा है दोनों एंगल्स का तो वो लीनियर पेयर है, ऐसा हम लोगों ने 7th क्लास में सीखा था। फर्दर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ये 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन जो एंगल प्रोड्यूस कर रही है किसी 2D प्लेन में वो सप्लीमेंट्री होगा, वो 180 डिग्री होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट है। तो अब हमने टॉपिक को पूरा जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रेक करने की, समझने की कोशिश की कि हम क्या रीड कर रहे हैं। हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रीड कर रहे हैं, किस वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा। अब सर सारी बातें ठीक है, लेकिन ये लीनियर का मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो लीनियर का मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा डीपली हम इसको ना पढ़े तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको अभी कोऑर्डिनेट का भी नहीं पता है, आपको दूसरी चीजों का भी नहीं पता है, तो एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली हम लोग अभी इतना समझ लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्लेन में, अब बोलेंगे सर ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो फिर वही बात आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको थोड़ा सा आना चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हमको नॉलेज है तो हम ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, पर ये थोड़ा एडवांस क्लासेस में होगी। तो अभी हम अपने समझने के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर जब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी और सारे सॉल्यूशन जो उस इक्वेशन के आ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर लीनियर वर्ड यूज किया गया है। दूसरी एक बात और जो कि लीनियर को रिलेट कर रही है, आपने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल पढ़े थे, थोड़े से पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था लास्ट क्लास में, जो था वो पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।
पॉलिनोमियल में हमने एक बात पढ़ी थी, डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग सीखें अगर, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसी से पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल नॉर्मली जो हम लोग रीड करते हैं वो सिर्फ वन वेरिएबल में ही रीड करते हैं, उसकी डिग्री बढ़ती जाती है घटती जाती है, वो 9th में आएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसमें वन वेरिएबल ही रहेगा, उनकी पावर्स जो है वो बढ़ती घटती रहेंगी, वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था कि कोई पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, एक ही वेरिएबल की टर्म्स में आ रही हैं, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल होती है, मतलब जो भी वो एक्सप्रेशन दे रहा है पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल रहेगा। दूसरी बात, उसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, पॉसिबल हाईएस्ट पावर, वो उसकी डिग्री जो है कहलाती है। तो यहां पर आप ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपने पॉलिनोमियल में ये सीखा था कि जो लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल तब बनता है जब उसकी डिग्री 1 होती है। और इसी तरीके से आपको बताया गया था कि जब डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये सब 9th में अच्छे से सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल जो है 8th में थोड़ा थोड़ा ही हम समझें ताकि हम आउट ऑफ कंटेंट ना चले जाएं। डिग्री 2 होती है, ऐसे ही आप क्यूबिक में जाएंगे तो डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन वन वेरिएबल की जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी है, 1 है। तो मैंने क्या कहा कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हमने बोला ये है, ये है ना, इसको भी बोला हमने। लेकिन ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल हो गई। आप यहां पर देखें इन तीनों के केस में जो लीनियर इक्वेशन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं उसमें x की पावर आप देखो तो 1 है, यहाँ भी 1 है। अब बोलो सर x तो इधर भी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, हमने जो 7th क्लास में सीखा है उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी x की पावर जो है वो, x की पावर जो है वो 2 नहीं हो रही है, 1 ही रह रही है। तो 1 कहीं भी आप देखोगे जो पावर होगी वेरिएबल की वो 1 ही रहेगी। तो ऐसे समझ सकते हैं लीनियर का मतलब है। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। अब इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, क्यों हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, इसका एक छोटा मोटा आइडिया हमने लास्ट क्लास में देखा था। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में हो सकता है आ रहा हो कि सर ये पॉलिनोमियल में कहाँ पहुंच गए आप। तो बेटा पॉलिनोमियल को आप किसी वैल्यू के इक्वल इक्वेट कर दोगे तो वो भी इक्वेशन बन जाएगा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन रही थी। पॉलिनोमियल को आप किसी के इक्वल इक्वेट कर दोगे वो इक्वेशन बन जाएगा। तो अब सर मेन बात ये आती है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, सॉल्व कैसे करना है इनको, यही सब आप पूरे इस चैप्टर में देखोगे। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि जब वर्ड प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, हमने जैसे 7th में देखा था, एक पर्सन है, उसकी जो एज है उसकी एज से 5 ज्यादा है उसके सन की एज, या 5 कम है उसके पास, जो उसके सन की एज है वो 5 इयर्स कम है।
या एक एग्जाम्पल था कि एक पर्सन के पास जितनी चॉकलेट है दूसरे पर्सन के पास उसकी नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डबल करने के बाद जो है 5 कम पड़ती है। इस तरीके से हमने वहां पर एक बेसिक फॉर्म में इक्वेशन जो है पुट करना सीखा। तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करूं या जो है मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश ना करूं इंटरप्रेट करके, तो मुझे इसको सॉल्व करने में हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इसीलिए इक्वेशंस के फॉर्मेट में उस प्रॉब्लम को हम लोग कहीं ना कहीं पुट करते हैं, कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं, और जो है वो वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं जो मुझे नहीं पता। बिकॉज वेरिएबल बना ही उसलिए है कि भाई मुझे जो चीज नहीं पता उसके लिए मैं वेरिएबल कंसीडर करता हूँ। सपोज मैंने कहा कि एक पर्सन के पास जो चॉकलेट है वो दूसरे की चॉकलेट के डबल से 5 कम है। अब मुझे पता ही नहीं उस पर्सन के पास कितनी चॉकलेट, तो मैंने कहा सपोज x है, तो दूसरे के पास डबल करेंगे तो 2x हो जाएंगी, उससे 5 कम करेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। ये 7th क्लास में हमने इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में रखना सीखा। अभी भी हम लोग सीखेंगे, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो कुछ अलग अलग फॉर्मेट ये लेकर आ रहा है और सारी एक्सरसाइजेज में इनको सॉल्व करने पर ही बात होगी। तो पहला जो सेक्शन ये लेकर आ रहा है, इक्वेशंस को ये क्लासिफाई कर रहा है, उसमें पहली चीज ये है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है। अब जब मैं लीनियर एक्सप्रेशन बोलता हूं तो आप समझ लीजिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन वो भी किसमें, वन वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। एक साइड तो लीनियर एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड जो है उसकी वैल्यू हो। जैसे आपको मालूम है कि 2x माइनस 3 ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, और एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं, और इसको मैं इक्वेट कर दे रहा हूं किसके इक्वल, 7 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वन वेरिएबल में, और दूसरी साइड आपको क्या दिख रहा है, उसकी वैल्यू दिख रही है। तो जो ट्रांसपोजिंग के रूल्स हमने 7th क्लास में सीखे थे, क्या रूल सीखे थे कि जब भी हम एक वैल्यू को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, तो अगर वैल्यू प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर वो वैल्यू माइनस में है तो वो वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये हमने रूल सीखे थे ट्रांसपोजिंग के। हालांकि 7th क्लास में आपको इस तरीके से ट्रांसपोजिंग डायरेक्ट नहीं सिखाई गई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो दोनों साइड करोगे, और एज अ रिजल्ट वो ऑपरेशन दोनों साइड परफॉर्म करने के बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, वो एज अ ट्रांसपोजिंग हमें मिलता है। स्लो मोशन में समझने की कोशिश करते हैं। 7th में क्या सीखा था, 7th में हमने ये सीखा था कि अगर आप वन वेरिएबल की सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सारे वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए और सारी वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए। ये बेसिक रूल है और ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी वन वेरिएबल में इक्वेशन दिख रही है तो सारे वेरिएबल एक तरफ, सारी वैल्यू जो कांस्टेंट वाली है वो दूसरी तरफ। तो हमने 7th में ये सीखा कि सर अगर मैं ये चाहता हूं कि ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 में वेरिएबल सब एक तरफ हो जाए और सारी वैल्यूज जो है वो दूसरी तरफ हो जाए, तो इसका मतलब ये जो -3 हो रहा है एलएचएस में, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और इस -3 को हटाने के लिए मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैथमेटिक्स कहती है कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे दोनों साइड करोगे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर दोनों साइड 3 प्लस कर देते थे, दोनों साइड हम लोग 3 प्लस कर देते थे। ऐसा मैथ्स में हमें जो है 7th में सिखाया गया, और इसका एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता था, 2x इज इक्वल टू 10।
भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और उस साइड जो है वो 7 + 3 10 हो गया। तो मैथ्स जो चीज अलाउ करती है वो ये है, लेकिन ये दोनों साइड ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो रिजल्ट हमें मिलता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है, वो एज ए ट्रांसपोजिंग के रूल में मिलता है। ट्रांसपोजिंग के रूल में कहने का मतलब कि यहां जो ये -3 है, मैं चाहता हूं कि ये -3 यहां से हट जाए, ये दूसरी साइड चला जाए, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि मैं सारी वैल्यू को एक तरफ रखना चाहता हूं और सारे वेरिएबल को एक तरफ रखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि -3 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देता हूं। तो जब हम -3 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो हमने तो ये सीख रखा है कि कोई भी वैल्यू अगर एक साइड से उठा के दूसरी साइड भेजी जाएगी, ट्रांसपोज की जाएगी, तो अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यहां हमने कहा कि ये वैल्यू हमारी -3 है, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर हम इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ डायरेक्टली ट्रांसपोज करते हैं, तो ये जो हमारा 2x + 2x - 3 = 7 है, उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि सर मैंने ये जो 3x को उस तरफ भेजा, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने, तो ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, और फाइनली मुझे क्या मिला, 2x = 10 मिला। ये वही स्टेप मुझे मिल रहा है जो कि यहां पर मुझे मिला था। तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रांसपोजिंग जो है, ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको दोनों तरफ कर रहे हैं। और इसके बाद की कहानी क्लियर है कि ये जो 2x = 10 आया है, तो हमने कहा कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, उसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो होपफुली यहां तक तो कोई फाइट ही नहीं है, हमने 7th क्लास में ही सीख लिया था। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप एक साइड से दूसरी साइड वैल्यू को, मैथ्स इसको अलाउ नहीं कर रहा। मैथ्स अलाउ कर रहा है जो भी ऑपरेशन आप करेंगे दोनों तरफ करेंगे, और उसका एज अ रिजल्ट जो है हम लोगों को ये ट्रांसपोजिंग की फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हम वो दोनों साइड के ऑपरेशन को इग्नोर करके सीधा ट्रांसपोजिंग पे ही जो है अपना फोकस रखते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं, और इसीलिए टीचर कहते हैं कि ये सही है, और वो फाइनली आंसर सही आ भी जाता है। लेकिन पीछे का लॉजिक ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रांसपोजिंग नहीं है, वो ये है कि जो भी ऑपरेशन करोगे दोनों तरफ करोगे। जैसे ये 2x = 10 में मैंने कहा कि 2 मल्टीप्लाई में आप इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, बात ठीक है। लेकिन इसका जो स्टेप है वो कुछ ऐसा है कि मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स अलाउ नहीं करती कि आप ट्रांसपोर्ट करें। हालांकि ट्रांसपोजिंग से आंसर ठीक आता है, लेकिन जो ट्रांसपोजिंग है वो मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, वो एज अ रिजल्ट आ रही है। हालांकि सही रिजल्ट आता है, लेकिन वो एज अ रिजल्ट आ रहा है। तो मैथ्स कहता है कि पहले आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो दोनों तरफ करो। देखिए जब आप 11th में जाओगे, थोड़ा एडवांस लेवल से सीखोगे, वहां इनइक्वालिटी और दूसरी चीजें आएंगी, आपको बेसिक रूल नहीं पता होंगे, आप फिर फंसोगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सीख रहे हैं। तो ये 2x/2 x हो गया, उधर 10/2 5 हो गया। दिस इज हाउ मेरा आंसर x = 5 आता है। बेटा ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? हेलो हेलो। Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ अभी हाँ हाँ नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है। इसमें ये कह रहा है 2y + 9 = 4। यहां भी हम देख रहे हैं कि एक साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल में, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू है। तो रूल यही है कि सारी वैल्यूज एक तरफ और सारे वेरिएबल एक तरफ। ये आपको इस पूरे चैप्टर के आखिरी तक काम आएगा।
और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो अभी आपके उसमें यूज नहीं हो रही है लेकिन ये नेक्स्ट क्लासेस में यूज होगी। रूल ये कहता है कि जितने अननोन वेरिएबल आपके पास हैं इक्वेशन में, हाँ, भाई जितने भी अननोन वेरिएबल आपके पास है क्वेश्चन में या आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें, उतनी ही इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए अगर आप उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीख रहे हैं। तो वन वेरिएबल हम सीख रहे हैं तो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, और आप देखोगे कि पूरे चैप्टर में आपको एक ही इक्वेशन दिखेगी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, और उसी एक इक्वेशन से आपको उस वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन टेंथ में हाँ, आप जाओगे, टू वेरिएबल दिखेंगे और टू वेरिएबल के साथ टू इक्वेशंस भी आपको दिखेंगे। हाँ, तो रूल सिंपली याद रखना है, सारे वैल्यू एक तरफ, सारी वेरिएबल एक तरफ। तो अब ये 2y हम यहाँ पर रख लेते हैं और बाकी जो दूसरा 9 है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा बिकॉज वो प्लस में है। तो ये क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू -5। और फर्दर हम देखें तो y का वैल्यू -5/2 आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि y का वैल्यू हर बार इंटीग्रल ही मिलेगा, y का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जाम्पल 1 था हमारा, और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये एग्जाम्पल 2 था हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुत इजी है, 2-3 एक्सरसाइजेस तक तो बहुत इजी है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो अलग बात है। वैसे होगा नहीं क्योंकि हम आराम से ही सीखेंगे। एग्जाम्पल 3 अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 3 कह रहा है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। तो हमें ध्यान रखना है कि सारे वैल्यू एक तरफ, सारी वेरिएबल एक तरफ, ऐसा हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ x/3 में है, बाकी 5/2 और -3/2 दीज आर कॉन्स्टेंट। तो इन सबको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये x/3 को हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो 5/2 है इसको फ्रैक्शन में देख के घबराना नहीं है, वैसे ही जैसे वैल्यूज में ऑपरेट होता है वैसे ही अब रैशनल नंबर में भी ऑपरेट होगा, और इसीलिए पिछला चैप्टर रैशनल नंबर है। हाँ, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर 7th में रैशनल नंबर था, फिर आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ी, और वहां सिर्फ इंटीजर्स में काम चलता था, लेकिन अभी फ्रैक्शंस में भी चलेगा। तो ये जो 5/2 है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि -3/2, और जो 5/2 प्लस में था वो भी माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -5/2। x/3 को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, और -3/2 और -5/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। और आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया हमारा -8/2। फर्दर हम लोग देखें तो ये x/3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और उसको सॉल्व करने पर हमें -4 मिल जाता है। फर्दर हम देख रहे हैं कि अब मुझे यहां से क्या करना है, ये 3 को हटाना है। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, उनको ये चीज तो याद रहती है कि सारे वैल्यू एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, और वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कहते हैं सर ये 3 डिवाइड में था, इसको भी उधर भेज दो। नहीं, पहले आप उधर की सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो, तब आपको उसको दूसरी तरफ भेजने में इजी रहेगा। तो ये 3 जो है अभी डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में बनेगा, यानी कि -4 × 3 हो जाएगा। x is equals to -4 into 3. और एक मोस्ट कॉमन एरर बच्चे यहाँ पर करते हैं, कहते हैं दूसरी साइड भेज रहे हैं सर, ठीक है 3 डिवाइड में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में गया, वो क्या करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन प्लस माइनस भी कंसीडर कर लेते हैं वहां पे, कहते हैं सर इधर प्लस में है 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही बार चेंज होगा साइन। साइन नहीं चेंज होगा ना, वो चेंज होगा, पहले ही हाँ, होगा मतलब वो। बिल्कुल, मतलब जो 3 डिवाइड में था वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये एक ही बार चेंज होगा साइन। ये नहीं कि प्लस का 3 है उसको दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो -3 बन गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड और मल्टीप्लाई का रेफरेंस लेके चल रहा है। तो ये बन गया हमारा x is equal to -12।
और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इजी है, और इसमें कोई ऐसा बहुत जो है बड़ा प्ले नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब वर्ड प्रॉब्लम है और फिर हम लोग को उसमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी और फिर हम लोगों को जो है उसको प्रॉपरली सॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखें तो 15/4 है और माइनस कर रहे हैं इसमें से 7x और इज इक्वल टू 9 हो रहा है। तो अब क्या है कि ये 15/4 को मुझे उस तरफ भेजना पड़ेगा, और बिकॉज ये जो वेरिएबल है 7x वाला, इसको मैं एक साइड रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो ये क्या हाँ। बनेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 15/4 ऐसा आ जाएगा। हाँ, अब हम माइनस 15/4 वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे 9 में से, तो हमें यहाँ पर मिलता है -7x इज इक्वल टू, अब वो एलसीएम लेने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो 36 माइनस 15/4 पूरे में, 36 माइनस 15/4। एक मिनट बेटा, हाँ, इसको सॉल्व करो आप। हाँ, हाँ। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन गया हमारा -7x इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि -7x इज इक्वल टू 21/4 आया। अभी अगर हम इसको लास्ट थर्ड एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो यहाँ भी ये -8/2 बन रहा था, लेकिन -8/2 जो है वो डिवाइड होके -4 एक इंटीग्रल वैल्यू में आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ ये इंटीग्रल नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसे समझना है कि यहाँ जो ये -7 है, इसमें से मैं ये 7 को हटाता हूं पहले, क्योंकि माइनस तो मैं बाद में भी शिफ्ट कर लूंगा। हाँ, तो मैं इसको लिखता हूँ -x और 7 को मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ। अब देखो मैंने 7 दूसरी तरफ भेजा है तो 7 पॉजिटिव ही था, ठीक है ना, और वो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, लेकिन 7 था किसमें ओरिजिनली, आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 7 मल्टीप्लाई में था। हाँ। दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि ये 21/4 इंटू 7 ऐसा बन जाएगा, 21/4 इंटू 7। और फाइनली हम देखें तो ये आता है -x इज इक्वल टू -21/28, यानी कि -3/4 ऐसा आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ये माइनस की लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हाँ, ये जो x में माइनस लगा है इसको भी मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस अगर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस वेरिएबल के साथ है तो वो अल्टीमेटली शिफ्ट होगा किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। तो ये जो x था हमारा, इस x का जो माइनस था मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, 3/4 बन गया। और इसके पीछे का रीजन अगर हम देखें कि -3/4 कैसे बन रहा है, तो उसका रीजन वही है कि जो भी ऑपरेशन करोगे वो दोनों तरफ करोगे, और जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करने में, वो है कि दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, हाँ, और इसलिए माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब उसको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, मुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये अल्टीमेट इफेक्ट यही आएगा, और इसको आप लिखोगे डायरेक्टली, इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और रिजल्ट भी सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली आंसर सेम आता है। लेकिन इसके हाँ, पीछे का लॉजिक मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज किसी किसी जगह हमको फंसा देगा वो। हाँ, हाँ।
है ना, जहाँ टेक्निकली बात होगी। आई विल शो यू कि किस किस जगह हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए जो है वो इतना ही है, और आप चाहें हाँ तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो x की जगह -3/4 रख के देख लीजिए, LHS और RHS का हाँ, वैल्यू वो इक्वल आना हम चाहिए। खुद ही चेक कर सकते हैं अगर एंड का आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास सिर्फ यही होमवर्क है कि आप जो है एक्सरसाइज 2.1 एक बार कर लीजिए, आपका हाँ 7th हाँ, का रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सम एप्लीकेशंस जो थोड़ा हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में नेक्स्ट लेकर आए, टॉपिक। हाँ हाँ, हाँ तो इसको हम लोग देख लेंगे। और फिर कुछ एडवांस हाँ चीजें भी आएंगी कि दोनों साइड वेरिएबल्स में होंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है हमें। तो हाँ अच्छी एक्सरसाइज है, सीखने वाली है, करने में भी अच्छा उसको मजा आता है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और अभी के हाँ लिए फिर इतना ही है। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर।